नमस्कार दोस्तों, कैरियर सक्सेस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सीटेट दिसंबर 2024 से पेपर होने वाला है, तो आज हम हिंदी की पैडागोजी के क्वेश्चन करेंगे। टॉप 15 क्वेश्चन जो आपके पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो से कम आपके हिंदी पैडागोजी से 2 या 3 नंबर क्वेश्चन आएंगे, इसलिए आप इस वीडियो को जरूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर करने की कोशिश ज़रूर करें। तो आज के सेट का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हिंदी पैडागोजी की। तो क्वेश्चन हमारा है कि भाषा सीखने और सिखाने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए है बच्चे स्कूल आने से पूर्व ही भाषाई पूंजी से लैस होते हैं। ऑप्शन बी में है कि बच्चे स्कूल आकर ही भाषा सीखते हैं। ऑप्शन सी बच्चे अपने परिवार से भाषा सीखते हैं। ऑप्शन डी है कि बच्चे स्कूल में मानक भाषा का प्रयोग ही करते हैं। तो एक तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आप कम समय में आंसर को ट्रिक कैसे करें। उसका ट्रिक ये है कि पहले नेगेटिव वर्ड कौन कौन से उसको कट कीजिए। अब इसमें है कि पूर्व से ही भाषा पूंजी से लैस होते हैं, तो पूर्व इसका क्या हो गया आपका, इसका राइट होगा आंसर कि आने से पूर्व ही भाषाई का होते हैं। अब इसमें देखें कि बच्चे स्कूल आकर ही भाषा सीखते हैं, तो गलत बात है, क्योंकि बच्चा तो भाई पहले अपनी मातृभाषा सीखता है, उसके बाद स्कूल की भाषा सीखता है। अपने परिवार से ही सीखता है, ये भी नहीं, बच्चे पास पड़ोस से भी सीखते हैं। बच्चे स्कूल मानक, ये क्या हो गया आपका, नेगेटिव वर्ड हो गया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन जाएगा ए, इसका राइट होगा आंसर। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ऑप्शन क्वेश्चन दिया कि प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करते समय आप किस बिंदु पर विशेष ध्यान देंगे। ऑप्शन ए की प्रसिद्ध लेखकों की रचनाएं शामिल हो। ऑप्शन बी की हिंदी भाषा के वैविध्यपूर्ण रूप शामिल हो। ऑप्शन सी की उपदेशात्मक पाठ शामिल हो। डी है कि कहानियां अधिक से अधिक शामिल हो। तो प्राथमिक स्तर के लिए पाठ्य पुस्तक का निर्माण हम कैसे करेंगे और किस बिंदु पर सबसे अधिक ध्यान देंगे, तो हम देख देंगे कि हिंदी भाषा का वैविध्यपूर्ण रूप शामिल हो, जो बच्चे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ठीक, तो आज के टॉप 50 क्वेश्चन में जरूर आप इसको देखें, क्योंकि इस वीडियो से आपके हिंदी पैडागोजी कम से कम 1 या 2 नंबर क्वेश्चन तो जरूर आएंगे। तो प्लीज़ आप इसे ज़रूर देखें और इसे शेयर करने की भी कष्ट करें। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियां देने का उद्देश्य है। ऑप्शन ए बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर देना। ऑप्शन बी बच्चों को व्यस्त रखने हेतु गतिविधियां बनाना। ऑप्शन सी बच्चों को याद करने हेतु सामग्री उपलब्ध करने में सहायता करना। डी है कि गृह कार्य की सामग्री जुटाना। आंसर क्या होगा इसमें, तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन होगा ए कि बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर देना। क्या हमारा गतिविधि देने का उद्देश्य है बच्चों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। प्राथमिक स्तर पर एक भाषा शिक्षक से सर्वाधिक उपेक्षित है। ऑप्शन ए पाठ्य पुस्तक में दी गई सभी कहानी कविताओं को कंठस्थ करना। ऑप्शन बी की बच्चों को मानक भाषा का प्रयोग करके सिखाना। सी की कक्षा और कक्षा के बाहर बच्चों की भाषा प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करना। डी की बच्चों को निरंतर परीक्षाएं लेना। तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन सी, कक्षा और कक्षा के बाहर बच्चों की भाषा प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करना। क्या हमारा, तो प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षा का सर्वाधिक उपेक्षित होना चाहिए। तो राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन सी, इसका राइट होगा आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा। चमस्की के अनुसार कथन सही होगा कौन सा। ऑप्शन ए कि बच्चों में भाषा सीखने की जमजात क्षमता होती है। ऑप्शन ए बी है कि बच्चों में भाषा सीखने की जमजात क्षमता नहीं होती है। ऑप्शन सी कि बच्चों में भाषा सीखने की क्षमताएं बहुत सीमित होती है। ऑप्शन डी है कि बच्चों में व्याकरण सिखाना जरूरी है। सबसे बड़ी चीज़ कि अगर इसने पूछा है चमस्की के अनुसार, तो इनके अनुसार क्या होती है कि भाषा क्या होती है, एक जन्मजात क्षमता होती है। तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन ए, इसका राइट होगा आंसर। और इससे सबसे अगर आपका चमस्की के अनुसार क्या लिखा गया अगर याद नहीं है, तो आप इन 3 ऑप्शन से नेगेटिव वर्ड को छाट लें। एक है क्षमता नहीं, एक सीमित हो गया, और जरूरी नहीं कि हम बच्चों को बिल्कुल प्रेशर करके हर चीज़ सिखाएं, बिल्कुल नहीं। बच्चे को स्वतंत्र रूप से सिखाएंगे और क्या सीमित नहीं करेंगे, उन्हें स्वतंत्र करेंगे। और इसे क्षमता नहीं, ये तो गलत बात है। मतलब 3 नेगेटिव पॉइंट आपका आंसर ऐसे छट हो गया। तो आपका राइट आंसर कौन सा निकला, तो ऑप्शन ए। तो आप आंसर को, ऑप्शन को काटना सीखेंगे तो बिना आप कोई चीज़ को याद किए भी अगर आपको पेपर में क्वेश्चन बिल्कुल डाउटफुल है, तो बस आप ऑप्शन को काट देंगे तो आपका आंसर ऐसे ही निकल जाएगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा निकला है, तो ऑप्शन ए इसका राइट होगा आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा।
भाषा में आकलन की प्रक्रिया किस प्रकार होनी चाहिए? ऑप्शन ए पाठ के अंत में दिए गए माध्यमों से होती है। ऑप्शन बी की सीखने सिखाने के दौरान भी चलती है। ऑप्शन सी केवल बच्चों का निष्पादन जानने के लिए होती है। ऑप्शन डी की शिक्षक का निष्पादन जानने के लिए होती है। तो भाषा के भी आकलन की प्रक्रिया देखिए, इसमें नेगेटिव वर्ड कौन सा है? तो एक आपका नेगेटिव वर्ड हो गया, तो आपका दो ऑप्शन ऐसे ही कट हो गया। इसने पूछा कि भाषा में आकलन की प्रक्रिया, मतलब पॉजिटिव पूछा ना कि नेगेटिव, आपका दो ऑप्शन कट गया। अभी दो ऑप्शन से काटना सीखे तो पाठ के अंत में दिए गए माध्यमों से होती है, बिल्कुल नहीं, सीखने और सिखाने के दौरान चलती है भाषा का आकलन की प्रक्रिया। तो इसका राइट कौन सा होगा आंसर? आपको ऑप्शन हो जाएगा ए बी, इसका राइट होगा आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा। भाषा अर्जित करने के लिए प्रक्रिया में किसका महत्व सर्वाधिक है? ऑप्शन ए भाषा कक्षा का, ऑप्शन बी भाषा प्रयोगशाला का, सी पाठ्य पुस्तक का, डी है समाज का। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया किसका महत्व सर्वाधिक होती है? तो इसका सबसे होता है समाज का होता है। तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन डी, इसका समाज का। भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया किसका महत्व है? तो समाज का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में किसकी भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए भाषा प्रयोगशाला की, ऑप्शन बी की बाल साहित्य की सार्थक प्रयोग की, सी पाठ्य पुस्तक की, डी भाषा परीक्षाओं की। तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा बी, बाल साहित्य सार्थक के प्रयोग। क्या हमारा पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में किसकी भूमिका है? तो बाल साहित्य की सार्थक प्रयोग की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षक को किस बिंदु का सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए? ऑप्शन ए सभी बच्चों को समान रूप से गृह कार्य देना, ऑप्शन बी कि सभी बच्चों को समान गतिविधि में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना, सी कि सभी बच्चों के समान अपेक्षाएं रखना, डी की विविध प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करना। तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन डी, विविध प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करना। क्या हमारा राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। भाषा अर्जित करने में वाइगोत्स्की ने किस पर सबसे अधिक बल दिया है? ऑप्शन ए की भाषा की पाठ्य पुस्तक पर, ऑप्शन बी की समाज के में होने वाले भाषा प्रयोगों पर, ऑप्शन सी की परिवार में बोली जाने वाली भाषा पर, ऑप्शन डी है कि कक्षा में बोली जाने वाली भाषा पर। इसने किसके अनुसार पूछा है? तो वाइगोत्स्की के अनुसार पूछा है। तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा बी, समाज में होने वाले भाषा प्रयोग किसके है? वाइगोत्स्की के अनुसार होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षा का उद्देश्य यह है कि ऑप्शन ए बच्चे मानक भाषा का प्रयोग करना जल्दी सीख जाए, ऑप्शन बी कि बच्चे भाषा परीक्षा में सदैव अच्छे अंक लाएं, ऑप्शन सी बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सके, ऑप्शन डी बच्चे भाषा के व्याकरण को जान सके। तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन सी, बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सके। इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों की भाषा का आकलन करने के लिए सबसे उचित तरीका क्या है? ऑप्शन ए बच्चों की लिखित परीक्षा लेना, ऑप्शन बी कि बच्चों के भाषा का प्रयोग का अवलोकन करना, ऑप्शन सी बच्चों से किताब पढ़वाना, डी है बच्चों से परियोजना कार्य करवाना। तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन बी, बच्चों के भाषा प्रयोग का अवलोकन करना। क्या हमारा? तो बच्चों की भाषा का आकलन करने के सबसे उचित तरीका हमारा है कि अवलोकन, भाषा का प्रयोग का अवलोकन किस तरह से बच्चा करता है उसका निरीक्षण करना। तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन बी, इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा सीखने के लिए कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने में सहायक होती है? ऑप्शन ए अनुवाद विधि, बी है द्विभाषी विधि, सी प्रत्यक्ष विधि, डी है सी है अप्रत्यक्ष विधि, डी है प्रत्यक्ष विधि। तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन डी, प्रत्यक्ष विधि। क्या हमारा? तो भाषा सीखने की प्रत्यक्ष विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए रखने बिना दूसरी भाषा को सीखने में सहायक होती है हमारी कौन सी? तो प्रत्यक्ष विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा शिक्षण में खेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि ऑप्शन ए भाषा शिक्षक को कम
श्रम करना पड़ता है। ऑप्शन बी की खेल भाषा को विस्तार देते हैं। ऑप्शन सी खेल में आनंद आता है। ऑप्शन डी की खेल में शारीरिक विकास होता है। तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, खेल भाषा को विस्तार देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा सीखने में मातृभाषा का व्याघात है। ऑप्शन ए आंशिक रूप से होता है। ऑप्शन बी पूर्ण रूप से होता है। ऑप्शन सी नहीं होता है। ऑप्शन डी है होता है। तो भाषा सीखने में मातृभाषा का व्याघात क्या होता है? तो व्याघात होता है। इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन डी हुई कि भाषा सीखने में मातृभाषा का व्याघात होता है। तो आज का क्वेश्चन, आज का सेट यही समाप्त होता है। टॉप 15 क्वेश्चन है जो आपके पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके इस वीडियो से कम 1 या 2 नंबर क्वेश्चन तो जरूर आएंगे, इसलिए आप इस वीडियो को ज़रूर देखें और अधिक से अधिक शेयर करने के लिए कोशिश ज़रूर करें। तो आज की वीडियो यही समाप्त होती है। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।